सबसे पहले एक सच्चाई स्वीकार करो। इंसान को रोके रखने से कोई रुकता नहीं और पीछा करने से कोई वापस नहीं आता। स्टोइक माइंड सीक्रेट यही सिखाता है कि जब तुम किसी को पकड़ कर रखते हो तब वो भागने के रास्ते खोजता है, लेकिन जब तुम उसे पूरी आजादी दे देते हो तब उसका मन पहली बार पीछे मुड़कर देखने लगता है। बात करना, समझाना, मनाना, ये सब तुम्हें हल्का बनाता है, क्योंकि जहां एफर्ट एक तरफा हो जाए वहां अट्रैक्शन मर जाता है। जब तुम ना बात करते हो ना पीछा करते हो तब सामने वाला कंफ्यूज्ड होता है, क्योंकि उसे आदत होती है तुम्हारे मैसेजेस की, तुम्हारे सवालों की, तुम्हारी मौजूदगी की, और अचानक ये सब गायब हो जाना उसके ईगो को झटका देता है। स्टोइक साइकोलॉजी कहती है कि इंसान को सबसे ज्यादा वही चीज परेशान करती है जिस पर उसका कंट्रोल खत्म हो जाए, और जब तुम चुप हो जाते हो तब कंट्रोल उसके हाथ से निकलकर तुम्हारे हाथ में आ जाता है। इस चुप्पी में वो तुम्हें भूलने की कोशिश करता है, खुद को बिजी रखता है, खुद को समझाता है कि उसने सही फैसला लिया, लेकिन रात की खामोशी में वही यादें लौटती हैं जिन्हें उसने हल्के में लिया था। क्योंकि स्टोइक सच यही है कि प्रेजेंस में वैल्यू नहीं दिखती, एब्सेंस में दिखती है। तुम्हारी शांति, तुम्हारा बैलेंस, तुम्हारा रिस्पेक्ट, ये सब उसे तब याद आता है जब तुम उपलब्ध नहीं होते। याद रखो, अगर तुम इस दौरान स्टोरी डालकर, इनडायरेक्ट बातें करके या दिखावे की खुशी दिखाकर उसे जलाने की कोशिश करोगे तो असर खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये अब भी अटेंशन मांगना है। स्टोइक माइंड सीक्रेट कहता है कि असली दूरी वो होती है जिसमें कोई संदेश नहीं, कोई संकेत नहीं, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ आगे बढ़ना होता है। और अगर वो लौटता है तो ये इसलिए नहीं कि तुमने उसे मनाया, बल्कि इसलिए कि तुमने खुद को चुन लिया। और अगर वो नहीं लौटता तब भी तुम जीत चुके होते हो, क्योंकि स्टोइक इंसान की जीत किसी के वापस आने पर निर्भर नहीं होती। उसकी जीत उस शांति में होती है जो किसी के जाने के बाद भी बनी रहती है। जब तुम सच में ना बात करते हो ना पीछा करते हो तब सबसे पहले जो बदलता है वो उसका व्यवहार नहीं, उसका दिमाग होता है, क्योंकि इंसान शब्दों से नहीं, खालीपन से टूटता है। स्टोइक माइंड सीक्रेट कहता है कि तुम्हारी चुप्पी उसे ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ये सच में आगे बढ़ गया, और यही सवाल उसके ईगो को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाता है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि तुम वहीं रहोगे, उसी इंतजार में, उसी उम्मीद में। इस स्टेज पर वो खुद को समझाने की कोशिश करता है कि उसने सही किया। वो डिस्ट्रैक्शंस ढूंढता है, नए लोगों से मिलता है, खुद को बिजी दिखाता है, लेकिन स्टोइक सच यही है कि जो इंसान बाहर से ज्यादा खुश दिखता है वो अंदर से उतना ही बेचैन होता है। तुम्हारी गैर मौजूदगी उसे वो शांति नहीं देती जिसकी उसे आदत थी, और यहीं से कंपैरिजन शुरू होता है। हर नया इंसान तुम्हारे जैसा नहीं लगता, हर बातचीत अधूरी लगती है। धीरे धीरे वो तुम्हारी यादों को नए अर्थ देने लगता है। जो बातें पहले साधारण लगती थीं अब खास लगने लगती हैं, क्योंकि इंसान वैल्यू को तभी समझता है जब वो हाथ से निकल जाए। स्टोइक माइंड सीक्रेट सिखाता है कि एब्सेंस क्लैरिटी देती है, और इसी क्लैरिटी में उसे समझ आने लगता है कि तुम सिर्फ एक ऑप्शन नहीं थे, तुम स्टेबिलिटी थे, और स्टेबिलिटी की कमी सबसे ज्यादा चुभती है। अब एक बहुत जरूरी मोड़ आता है। अगर इस समय वो तुम्हें कैजुअली मैसेज करता है, हालचाल पूछता है या पुरानी बातों का जिक्र करता है तो ये वापसी नहीं होती, ये इमोशनल टेस्टिंग होती है। वो ये देखना चाहता है कि क्या तुम अब भी उसके लिए अवेलेबल हो। स्टोइक रास्ता यहाँ सबसे कठिन होता है, क्योंकि तुम्हें एक्साइटमेंट नहीं दिखानी, दर्द नहीं दिखाना, बस शांत और संतुलित रहना होता है, क्योंकि यही शांति उसे सबसे ज्यादा असहज करती है। जब उसे तुम्हारे जवाब में अर्जेंसी नहीं मिलती, कोई शिकायत नहीं मिलती, कोई उम्मीद नहीं मिलती, तब उसे ये एहसास होने लगता है कि उसने सिर्फ किसी इंसान को नहीं खोया, उसने अपना इमोशनल कंट्रोल खो दिया है। स्टोइक माइंड सीक्रेट के अनुसार यही वो बिंदु है जहां याद बेचैनी में बदलती है और बेचैनी धीरे धीरे पछतावे की तरफ बढ़ती है। इस पाठ की सबसे बड़ी सीख यही है, तुम चुप रहकर उसे सजा नहीं दे रहे, तुम खुद को बचा रहे हो। और स्टोइक इंसान की सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि वो किसी को हर्ट करने के लिए नहीं, खुद को मजबूत बनाने के लिए चुप रहता है।